सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने हमें आनंद और सफलताओं से भरा हुआ दिया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हमें आशा भरा एक दिन दिया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। हम अपने जीवन को जब पिछले समय को देखते हैं तो हमारा जीवन बहुत दुखों और संकटों में था, निराशाओं में था, हमारे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, जब से प्रभु को जाना, जब से प्रभु को पहना, हर एक दिन एक नई आशा में बन गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने प्रतिदिन हमें एक नई आशा दी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें एक अच्छा अनंत जीवन दिया, हम खुदा का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जितने प्रभु यीशु मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि हैं। आप और मैं नई सृष्टि हैं। क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं। हमारा पुराना चाल चलन, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना जीवन, जिसको हमने मसीह में, जब हम लोगों ने बपतिस्मा लिया, जब हमने मसीह में, जब हमने अपने आप को जब हमने उसमें डुबोया, तो हमने अपने पुराने जीवन को उसमें डुबोकर जब हम नए निकलते हैं तो हम मसीह में एक नई सृष्टि होते हैं। हमारे जीवन में पिछला कुछ भी ऐसा नहीं होता, लेकिन अब हम आशा धरे हुए लोग हैं। अब हम सफलताओं से भरे हुए और विश्वास में चलने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि मसीह ने हमें अपना जैसा बनाने के लिए खुदा ने हमारा अभिषेक किया और हमें नया जीवन और नई आशा दी। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब से प्रभु को जाना, तब से जीवन एक आनंद का जीवन बन गया और एक कभी भी निर्बलता जीवन में नहीं आती। जब भी कभी निर्बल होते हैं या निराशा में होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक नई आशा लेके आता है। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं तो वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। जैसे हमारे मन की इच्छा होगी, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे से वचन के द्वारा बात करे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब जब निराशा में गई, तब तक वचन ने बड़े शक्ति और सामर्थ्य से मुझे खड़ा किया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। 4-5 साल पहले जब मैं अपने जीवन को देखती हूँ तो कोई निराशा नहीं, बहुत दुखों में पड़ी हुई थी, बहुत संकट और कलेशों में थी। हर वक्त ऐसे लगता था कि शायद इस जीवन में कुछ नहीं है, ये जीवन क्यों हम जी रहे हैं। क्योंकि हर वक्त, हर दिन एक नया मुसीबत, एक नई समस्या, एक नए दुखों से हम लोग जूझते थे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने नाम लेकर बुलाया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वचन कहता है उसने संसार के निर्बलों को चुन लिया, उसने संसार के मूर्खों को चुन लिया, उसने संसार के कंगालों को चुन लिया, ताकि जो लोग ज्ञानवान हैं, जो लोग धनवान हैं, वो लज्जित हो सकें। क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके और मेरे जीवन में पड़ी, क्योंकि हम कंगाल थे, हम निर्बुद्धि थे। इसीलिए परमेश्वर की दया आपके और मेरे जीवन में हुई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं घमंड करती हूँ कि खुदा ने मुझे चुना। एक राजा ने मुझे अपनी बेटी बनाया, स्वर्ग के राजा जिसकी मैं बेटी हूँ। मैं अपने जीवन पर अभिमान करती हूँ। मैं घमंड करते हैं कि हम मसीह के बच्चे हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में घमंड होना चाहिए, ना कि हमारा लज्जा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे घमंड का विषय है। और घमंड की बात है कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हर कोई परमेश्वर का बुलाया हुआ नहीं है, हर कोई परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है। हर एक परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता, लेकिन जो चलता है और उसके बातों को मानता है और विश्वास करता है, उसे उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना की ओर चले। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि खुदा हमें और लेकर चला, अपने में बढ़ा, तेरे अद्भुत कामों को देख सके, तेरे अद्भुत आश्चर्य कामों को जो तूने मिस्र में इस्राएलियों के सन्मुख प्रकट किए, ऐसे ही अद्भुत काम हम अपने जीवन में देख सके और तेरी महिमा और स्तुति कर सके, तेरी बड़ाई कर सके। धन्यवाद करें क्योंकि तू स्तुतियों में विराजमान खुदा है, तो हमारे धन्यवाद के योग्य खुदा है। धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, जो जो कमेंट्स के ज़रिए प्रार्थना विषय दिए हैं, एक एक प्रार्थना विषय को तेरे सन्मुख लेकर आते हैं खुदा। सब पर तूने हाँ और आमीन में उत्तर दिया। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में जो बंधनों में है, तेरी ओर से एक बड़ा छुटकारा मिला। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। आइए हम खुदा की आराधना करें और स्तुति करें, क्योंकि वो स्तुतियों के योग्य परमेश्वर। आइए। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबुवत करूं। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को फिर से तू भेज। सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इस्राएल के है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान निकाले के आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया।
राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया के लिए, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे वचन की सेवकाई को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यिर्मयाह 29 का जब हम 11 से पढ़ते हैं। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। कौन कहता है ये बात? यहोवा परमेश्वर। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर कहता है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर आपके और विषय में करता है, जो सोच परमेश्वर की आपके और मेरे विषय में है, जो सोच, जो योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए की है, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। खुदा का वचन कहता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर जानता है आपके और मेरे विषय में। जो परमेश्वर, जिस विषय से परमेश्वर ने आपको और मेरे को चुना, जो विषय परमेश्वर की, जो कल्पनाएं, जो योजना परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में रखी है, वो योजनाओं को परमेश्वर जानता है। उसे वो भली भांति जानता है क्योंकि योजना पिता की है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की है, कोई मनुष्य की नहीं है। वो खुदा की है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कहता है कि जो योजना मैंने तेरे विषय में बनाई है उसे मैं जानता हूँ, उसे खुदा जानता है। शायद आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। शायद आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। शायद आप सोचते होंगे कि मैं ही क्यों परेशान हूँ। मैं परमेश्वर में बना भी हुआ हूँ, परमेश्वर की प्रार्थना भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में इतना दुख और परेशानी क्यों है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है कि जो कल्पनाएं, जो बड़ी योजनाएं मैंने तेरे विषय में बनाई है उसे मैं जानता हूँ। भली भांति खुदा आपके और मेरे विषय में जानता है। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आपकी कोई भी बीमारी आपको गिरा नहीं सकती। आपका कोई भी तकलीफ, आप दुख, आपको संकट आपको नीचे नहीं गिरा सकता, क्योंकि आज खुदा का आपसे और मुझसे बात करता है वचन के द्वारा। खुदा कहता है तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, तेरे जीवन में जो भी तकलीफ हो रही है, तेरे जीवन में जो भी परेशानी हो रही है, जो भी मेरी योजनाएं के अंतर्गत तू चल रहा है, उसे मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। उस खुदा ने आपको और मुझे बुलाया है, किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। इसीलिए उसकी जो योजनाएं आपके और मेरे जीवन में है वो परमेश्वर जानता है। वो कहता है वो हानि की नहीं है, वो कुशल ही की है। जो भी आज शायद हम लोग दुख में, तकलीफ में होंगे, लेकिन अंत में जय हमारी है, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना आपके और मेरे जीवन से है। आज शायद हम लोग उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हानि की नहीं है। आप सोचे कि मेरे जीवन में हानि है, हानि नहीं वरन कुशल की ही है। खुदा कहता है जो कुछ तुझसे छिन गया, जितना शैतान ने तुझे अब तक दुख दिया, जितना शैतान ने तेरे से अब तक सब कुछ खींचा है, ये साल 2024 खुदा दुगना लौटाने जा रहे हैं। सब लोग आमीन बोले, क्योंकि जितने लोग अपने जीवन में उस दुगनी आशीष को पाना चाहते हैं, वो लोग आमीन बोले और इस वचन को रिसीव करें। जब हम वचन को रिसीव करते हैं तो वचन हमारे जीवन में काम करता है।
क्योंकि आज परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि जितनी कल्पनाएं उसने तेरे विषय में करी है मैं नहीं जानती कि आपके जीवन में क्या दुख है, क्या संकट है, क्या परेशानी है, लेकिन केवल खुदा की आत्मा आज आपसे कहती है कि जो योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में बनाई है वो हानि की नहीं है, वो लाभ की है। और आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। अंत में आपकी और मेरी आशा पूरी, क्योंकि परमेश्वर की आपके और मेरे जीवन से एक बड़ी योजना है। इसीलिए आनंद मनाओ कि आपकी जय के उत्सव में प्रतिदिन खुदा हमके लेके चलता है। इतने सालों में आपने कुछ भी खोया हो, मैं नहीं जानती आपके जीवन में क्या क्या नाश हुआ, क्या क्या आपने देखा और क्या क्या तकलीफ सही, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये 2024 परमेश्वर आपकी और मेरी आशा को पूरी करने जा रहा है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं आज वो इस वचन को रिसीव करें और आमीन कहें, क्योंकि और परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखें, क्योंकि खुदा आपके जीवन में दुगना वापस करवाने जा रहा है। यदि तुम्हारे जीवन में किसी ने कुछ घात किया है, शैतान ने कोई चीज़ घात कर दिया है, तो खुदा इस 2024 में दुगना लौटाने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर का वायदा है, प्रॉमिस है। किसी ने, मनुष्य ने ये प्रॉमिस नहीं किया कि वो कह के मुकर जाए, क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य बात को कह के मुकर जाता है, मनुष्य धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर वो जीविता खुदा जो वायदे करता है उससे वो मुड़ता नहीं। उसके वायदे आपके और मेरे जीवन में पूरे होते हैं। इसीलिए ये साल 2024 आपकी विक्ट्री का साल है, आपके अद्भुत कामों को दिखाने का साल है। आप परमेश्वर के लिए एक जीवित गवाह बन के खड़े होने जा रहे हैं। खुदा का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने की योजनाएं जो भी हमारे जीवन से है उसमें से एक भी हानि की नहीं है, कोई भी हानि की नहीं है, बल्कि सब लाभ की है, कुशल की है, आनंद की है, समृद्धियों की है, सफलताओं की है। परमेश्वर ने आपको और मुझे दुख देने के लिए नहीं परंतु आशीष देने के लिए बुलाया है। इसीलिए परमेश्वर इस साल दुगनी आशीष से भरने जा रहा है। जब हम देखते हैं इसहाक के जीवन में जब आसपास अकाल की परिस्थिति थी, उस अकाल में भी खुदा ने, परमेश्वर ने उसको 2 गुना 100 गुना फल दिया। जब लोगों की आशा नहीं थी, लोगों ने शायद उस समय वो अगर बीज डाल रहा होगा, उस भूमि को सींच रहा होगा, तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया होगा, लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया होगा। आज जैसे खुदा आपको और मुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने आपको और मुझे ठट्ठों में उड़ाया, वो लोग उस 100 गुना फसल को देखने वाले हैं। वो हमारी आशीषों को देखने पाएंगे, वो हमारी सफलताओं को देखने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें दुगनी आशीष से भरने जा रहा है। और हमारी आशीषों को देखकर, हमारी सफलताओं को देखकर, हमारी उन पर समृद्धियों को देखकर वो खुदा की आराधना और स्तुति करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे, खुदा की प्रशंसा करेंगे। मैं नहीं जानती आज ये वचन किसके लिए है, लेकिन परमेश्वर का वायदा आज आपसे है, क्योंकि खुदा के हमने अद्भुत काम देखे। मैंने उसकी भलाइयों को देखा है, मैंने उसकी करुणा को देखा है, मैंने उसकी दया को देखा है जो मुझ पर हुई। इसीलिए दूध पिलाने वाली माता आपको छोड़ देगी, लेकिन वो जीवित खुदा आपको नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। मनुष्य को धोखा दे सकता है, माँ बेटे को धोखा दे सकती है, लेकिन परमेश्वर कभी आपको धोखा ना देगा, ना वो छोड़ेगा ना त्यागेगा। जीवन के अंत तक आपके और मेरे साथ रहे, उसके वायदे हैं। इस साल परमेश्वर आपको दुगना देने वाला है। जिन लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई, जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, जिन लोगों ने आपको तुच्छ जाना, परमेश्वर
इन दिनों उनको दिखाने जा रहा है अपनी महिमा, जो वो खुदा आपके और मेरे ज़रिए प्रकट करेगा। और वो लोग जान पाएंगे कि इनके साथ जो है वो जीवित खुदा है। अगर इनके साथ जीवित खुदा ना हो तो ऐसे काम नहीं कर सकते। जिस प्रकार लोगों ने यीशु मसीह के चेलों को देखकर कहा, यीशु मसीह को देखकर कहा, यदि इसके साथ पिता ना होता तो ये काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार आपको और मुझे देखकर लोग कहेंगे कि सचमुच इनके साथ जीवित खुदा है। यदि इनके साथ वह स्वर्ग का परमेश्वर ना होता तो ये जो चीज़ें हैं वो इनके जीवन में ना होती। हमारे जीवन को देखकर, हमारी सफलताओं को देखकर, हमारी आशीषों को देखकर पृथ्वी के लोग, हमारे कुटुंब परिवार, हमारे आसपास के लोग, पड़ोसी जिन्होंने हमें नीचा किया, वो लोग यीशु मसीह की महिमा और स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे और उसका डर और भय उनके जीवन में आएगा। क्योंकि वचन कहता है, धर्मियों की आशीषों को देखकर पृथ्वी के लोग परमेश्वर का डर और भय मानेंगे। इसीलिए आनंद मनाओ और प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि यही प्रसन्नता का समय है, यही आनंद का समय है। जब हम अपने अकाल के समय में, जब हम अपनी दरिद्रता के समय में, जब हम बीमारी के समय में उस पर विश्वास करके आनंद से उसकी आराधना और प्रार्थना करेंगे और अपने बीजों को बोएंगे, तो इसहाक की तरह हम 100 गुना फल को लेके आएंगे। वो फल जो परमेश्वर, और उस फल को लोग देखेंगे, लोग वाहवाही कहेंगे, लोग उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति और उसकी महिमा करेंगे और उसका डर और भय मानेंगे। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वचन एक सामर्थी वचन है, इसीलिए परमेश्वर के वचन में बने रहो। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें सामर्थ और शक्ति और बल देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे जीवन में हमारा मार्गदर्शन करता है। क्योंकि वचन यीशु मसीह है। वचन देहधारी हुआ, जग में डेरा किया। यीशु मसीह देहधारी हुआ, वचन ने मनुष्य के शरीर को धारण किया और संसार में हमारे बीच में डेरा डाला। लोगों ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र। उसके यीशु के नाम से मुर्दे जी उठते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखने लगते थे। उसकी ऐसी महिमा देखी, लोग उसके वस्त्रों को छूकर चंगाइयाँ पाते थे और लोग और महिमा करते थे और मानते थे कि ये जो काम करता है सचमुच इसके जीवन में, यदि ये परमेश्वर का पुत्र ना हो तो ऐसे काम नहीं कर सकता। जिस प्रकार फिरौन ने मूसा को देखकर माना, परमेश्वर के अद्भुत काम जो इस्राएल में प्रकट हुए, फिरौन ने माना कि इसके साथ जीवित खुदा है। इसी प्रकार जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर बने रहते हैं, लोगों के बीच में परमेश्वर उसे ऊंचा करता है और लोग जानते हैं कि सचमुच इसके जीवन में जीवित खुदा इसके साथ है। हालेलुया। आप अपने जीवन को ऐसे बनाइए, हर एक निराशा में आशा रखने वाले बने। कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तकलीफ हमें विचलित ना कर सके, परंतु प्रभु में आशा रखें, प्रभु में बने रहें और अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष दे। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे किए गए भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए, तेरी दया, तेरी कृपा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं उनके जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन से आप बड़े वो घटे खुदा, सब में पिता आप आशा भरा जीवन दे खुदा, क्योंकि जो तेरी ओर देखता है वो आशा, उसका जीवन आशा भरा, आनंद से भरा हुआ होता है, वो कभी लज्जित नहीं होता खुदा। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करने के लिए आपके सबके मनों को तैयार करे खुदा, तेरा वचन सबके जीवन में कार्य करे खुदा। धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं।
आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।